हे दोस्तों, कैसे हो। इस वीडियो में आप देखने वाले हो परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 127 को। परफेक्ट वर्ल्ड की पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाओ को सुप्रीम बीइंग के ब्लड का पता चला था, जिसके बाद उसको हासिल करने के लिए वो एक बोन टेलिस्मान को हासिल करा। पर उसको लूटने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा आया जिसको सी हाओ मार दिया। लेकिन अब इस बात से सभी लोगों का अटेंशन सी हाओ के ऊपर आ गया और सी हाओ को मारने के लिए स्पेशली रियल स्ट्रॉन्ग पीपल आने लगे जो कि सी हाओ से भी ज्यादा ताकतवर हैं और जो सी हाओ के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हमें मिस मू की आवाज सुनाई देती है जो कि इन दोनों की इस फाइट को देखकर कह रही है दी चोंग ह्यूमन इमोर्टल अनपैरेलल टैलेंट का डिसेंडेंट है। नाइसियान टेम्पल का ये खानदान तियान जाओ जनरेशन जैसे ही सुपीरियर होते हैं। इस जनरेशन के लोग अल्टीमेट पावर हाउसेस होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ एक ऑर्डिनरी गॉड से बहुत ही ज्यादा ऊपर होती है। पर ये लड़का ये अभी अभी अपर वर्ल्ड में आया है और ये इनसे कम्पीट करने की ताकत रखता है। इसकी ऐसी स्ट्रेंथ को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अपर वर्ल्ड के लोगों ने लोअर वर्ल्ड के लोगों को कुछ ज्यादा ही इंफीरियर समझ लिया था। अगर इस लड़के को यहाँ पे और ज्यादा टाइम मिल गया तो इसकी ताकत कितनी ज्यादा उभर कर आएगी उसे प्रेडिक्ट करना अनप्रेडिक्टेबल है। जिसके बाद हम सी हाओ को देखते हैं जो कि खुद अपने मन में सोच रहा है इंडीड ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ये बात जानकर कि मैं इससे फिजिकली फाइट करने वाला हूँ, ये भी मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद फिजिकली फाइट कर रहा है, ऐसे जैसे ये मेरे से खेल रहा है। पर मैं इसको एहसास दिलाऊंगा मुझको हराना इतना आसान नहीं है। और दोस्तों सी हाओ उसके ऊपर हमला करता है, इन दोनों के वेपन्स टकराते हैं लेकिन ये बंदे की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज है जो कि सी हाओ के उस अटैक को रोकने के बाद फिर से उसके पीछे चला जाता है और उसके ऊपर एक डेडली हमला करता है। यूं तो खैर मनाओ सी हाओ अपने वेसल को निकाल कर उसके उस अटैक को रोक देता है। पर यह नजारा को देखकर सी हाओ के ग्रैंडफादर और मिस मू दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सी हाओ इसके इस अटैक से बच गया है लेकिन ये बंदा अब इसके बाद अपना दूसरा अटैक वॉइड वेटल पनिशमेंट अटैक यूज करता है। इस अटैक की ये पावर है कि ये हवा तक को काट सकती है। और दोस्तों जैसे ही ये अटैक सी हाओ के ऊपर वो करता है हम देखते हैं इस अटैक से उसके बगल की एयर में क्रैक आ जाता है, लेकिन सी हाओ अपने वेसल की पावर से उसके उस अटैक को ब्लॉक करता है। सी हाओ की पावर भी कुछ कम नहीं थी जो कि टोटली उसके उस पावर को ओवर पावर कर देती है। और फिर इस बंदे को सी हाओ के अटैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपना अटैक भी डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। पर इस अटैक को देखकर फिर सी हाओ अपने ओपोनेंट की बॉडी देखता है जो कि अब नेक्स्ट फॉर्मेशन के लिए रेडी है। यहाँ इसकी ये बॉडी पर्पल कलर से ग्लो कर रही है। ये इस बंदे का इनविंसिबल आर्मर है जिसका नाम इमोर्टल फेदर आर्मर है। इसको देखकर सी हाओ कह रहा है ये बंदा लोअर वर्ल्ड में मैंने जिस बंदे से लड़ा था उससे खतरनाक आर्मर पहना हुआ है। अब मुझे लगता है कि मुझे इस बंदे को मारने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। जिसके बाद दोबारा से वो बंदा सी हाओ के ऊपर हमला करता है, आसमान क्रैक होने लगता है लेकिन सी हाओ भी अपना वेसल को निकाल लिया है जो कह रहा है देख लो मुझे अपने बालों की बहुत ज्यादा चिंता है, ऐसा ना हो तो मेरे बाल खराब कर दो। एंड देन दोस्तों सी हाओ के उस वेसल से हम लोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रैगन को देखते हैं जो कि उस बंदे के स्पीयर से टकराता है जिससे कि बंदे का स्पीयर में क्रैक आता है और वो स्पीयर टूट जाता है। अगले ही पल सी हाओ उस बंदे के ऊपर अपना मुक्का लेकर अटैक कर देता है। और फिर दोस्तों हम लोग इन लोगों का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखते हैं जिससे इतनी ज्यादा हैवी एनर्जी इवॉल्व होती है कि पूरा का पूरा ये आसमान जगमगा उठता है। यहाँ हम कम्प्लीटली देख सकते हैं कि वो बंदा सी हाओ से ज्यादा ताकतवर है। अब यही चीज देखकर सी हाओ के ग्रैंडफादर भी घबरा रहे हैं, इसीलिए वो सी हाओ की हेल्प करने के लिए उसके पास आने लगते हैं। तो फिर सी हाओ ने रोक देता है, कहता है प्लीज आप रुक जाइए, मैं इसको संभाल लूंगा। अब इसके बाद ये बंदा सी हाओ को देखने लगता है, कहता है चाहे तुम कितनी भी ज्यादा कोशिश कर लो, अपने हाथ पैर चला लो, तुम मेरे सामने कोई भी मैच नहीं हो। लेकिन उसी के बाद जैसे ही वो अपने सिर को टच करता है देखता है सी हाओ के अटैक से उसके फोरहेड से खून आने लग गया है। पहली बार कोई बंदा इससे ब्लड निकाल दिया है और ये बात जानकर इसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं सी हाओ यहाँ दोस्तों पूरा एक्शन में आ चुका है और ये अपनी थंडर पावर को टोटली एक्टिव कर लिया है। सी हाओ की बॉडी ग्लो कर रही है। अब ये चीज देखकर सी हाओ को ओपोनेंट पूरा बौखला गया है, कह रहा है किसी ने भी मेरे बॉडी से मेरी मर्जी के बिना खून नहीं निकाला है, अब मैं तुम्हें इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। जब कोई ऐसा करता है तो उसके साथ क्या होता है। आज मैं तुम्हें मेरे साथ डीमन सप्रेसिंग पैलेस में ले जाऊंगा, वहाँ पे तुम्हें मैं बांध के कुत्ते की तरह पीटूंगा, तब तक पीटूंगा जब तक तुम्हारे बॉडी से तुम्हारा सारा ब्लड निकल कर खत्म ना हो जाए। जिसके बाद वो बंदा अपने हाथों से एक एनर्जी बाहर निकालता है
जिससे कि हम एक कैसल का मिनिएचर मॉडल देखते हैं। इसके आते ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट हो जाती है, जिससे कि सी हाओ भी अफेक्टेड होता है। लेकिन दोस्तों तब सी हाओ फिर से अपना ट्रेजर निकालता है और ट्रेजर की एक पावर को उस कैसल के अंदर भेज देता है। कैसल में जाने के बाद उसकी पावर से ट्रेजर की एनर्जी ट्रिगर्ड होती है और दोस्तों सक्शन फील्ड रुकता है। पर इसके साथ ही आसमान में उस इफेक्ट से लाइटनिंग क्लाउड जनरेट हो जाते हैं। ये लाइटनिंग क्लाउड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि बड़े से बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सन को भी अपने लाइटनिंग से मार सकते हैं। अब इसी वजह से वो आदमी भी सी हाओ से कहता है, तुम आखिर चाहते क्या हो? इस लाइटनिंग क्लाउड को समन करे हो, तुम्हें पता तो होगा कि ये लाइटनिंग क्लाउड क्या कर सकता है। क्या तुम यहाँ मेरे साथ इस जगह पे इसी लाइटनिंग से मरना चाहते हो? और दोस्तों हम देखते हैं इस लाइटनिंग की वजह से इन दोनों को ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक झटके लगने लगते हैं। अब ये चीज देखकर सी हाओ के ग्रैंडफादर फिर से एक बार सी हाओ को बचाने के लिए आने लगते हैं, लेकिन सी हाओ उन्हें रोक देता है। झटका खुद भी खा रहा है, पर किसी तरह ये इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही बंदे दोस्तों इस खतरनाक लाइटनिंग को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सी हाओ अपने चारों ओर एक सील्ड बैरियर लगा लिया है, वही एक दूसरा आदमी अपने इस स्ट्रॉन्ग फेदर आर्मर की मदद से इस लाइटनिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब और फिर अपनी पावर के रूप में यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। पर लाइटनिंग एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इन लोगों की ऐसी पावर भी इन लोगों को लाइटनिंग के इफेक्ट से बचा नहीं पा रही है। दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। पर इनकी इस हालत को और भी ज्यादा बदतर करने के लिए आसमान में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग एनर्जी इवॉल्व होती है, जो कि फिर इन दोनों के बीच में गिरती है और फिर एक धमाका होता है। धमाके से पूरा ये आसमान स्मोक से भर जाता है। लेकिन जैसे ही धमाका खत्म होता है, हम देखते हैं सबसे पहले हमारा सी हाओ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होकर बेहोश हो जाता है और वहाँ से गिरने लगता है। सी हाओ के ग्रैंडफादर आते हैं, जो कि सी हाओ को कैच कर लेते हैं। पर वहीं दोस्तों दूसरी ओर ये आदमी अपने फेरी फेदर आर्मर की वजह से उस ब्लास्ट को भी सरवाइव कर गया है और सी हाओ की ऐसी कंडीशन को देखकर वो जोर जोर से हंस रहा है। कह रहा है, तुम भूल गए मेरे पास मेरा ये आर्मर है। यूं तो तुम ये अटैक अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे मारने के लिए करे थे, पर इसका उल्टा ही इफेक्ट हो गया, जिसमें सिर्फ तुम ही घायल हुए और मैं इस अटैक के बाद भी पूरी तरह से सही सलामत हूँ। लड़के तुम मेरे से नहीं जीत सकते। लेकिन इसकी ये बात को सुनकर फिर सी हाओ मुस्कुराता है, कहता है, तुम ऐसा सोच रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं एक न्यू फॉर्मेशन आती है, जो कि उस बंदे के सिर के ऊपर आ जाती है और वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग उस बंदे के ऊपर स्ट्राइक होती है। ये लाइटनिंग अटैक होता है, पर ये बंदा फिर से एक बार अपने उस आर्मर की वजह से उसको सस्टेन कर लेता है, वो बच जाता है। सी हाओ कह रहा है, अभी भी मैं फेरी ग्रेव की फुल पावर को मोबिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों सी हाओ की इस हरकत से ये बंदा गुस्सा आ गया है, कहता है, तुम्हारा ये सीक्रेट ट्रेजर तुम्हारी अब जान नहीं बचा सकता है। और दोस्तों ये बंदा अब इस बार सीरियस हो गया है और फिर वो अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है। एक बहुत ही भयानक पर्पल एनर्जी पूरे सराउंडिंग में फैल जाती है। पर उसी के बाद तुरंत हम देखते हैं मिस मू आती है, जो कि उस बंदी के उस फॉर्मेशन के अंदर चली जाती है, जो कि उसको रोक देती है। कहती है, ये एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अगर आज आप इस एनर्जी को इस पर यूज करोगे तो इसका किसी और को भी फायदा हो जाएगा। हमें अभी के लिए यहाँ से पीछे हटना चाहिए। मिस मू की बात को वो आदमी समझता है और फिर वो बंदा भी अपना फाइट को छोड़कर फिर उस अटैक को रिकॉल करता है और उससे एक पोर्टल बन जाता है, जिसमें फिर वो दोनों ही ये फाइट को छोड़कर चले जाते हैं, ये कहते हुए कि कल इस दुनिया में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। पर सी हाओ नहीं घबराया है। ये तो उसकी भी हालत खराब हो गई है, पर वो भी कह रहा है, आज किस बैटल में मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ को देख ली है। अब जब कल का बैटल होगा तो ये बैटल इस बार से बहुत ही ज्यादा अलग होगा। अब दोस्तों इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मेरे को बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा जल्द बहुत ही ज्यादा डिटेल में लेकर आऊंगा। मेरा इंतजार जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड